हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज की ब्लॉगिंग कहाँ से शुरुआत हो रही है देखिए, बाथरूम से क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला यार सुबह से। और मैंने सोचा आज नई जगह से शुरुआत करते हैं, और एक एक जगह से शुरुआत करते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे देख देख के। तो आज हमने बाथरूम से शुरुआत करी है और 9:30 पौने 10 बजने वाली है, लेट हो गए हैं। तो चलो पहले फटाफट नहा लेते हैं। कहते हैं बाथरूम में कुछ काम नहीं होता है, मगर बाथरूम में इतना काम होता है कि आपको बताती हूँ मैं। मेरी आदत है दो चार दिन में गेट धोना, टाइल्स धोना, क्योंकि मेरी वाइट टाइल है, आप देख रहे होंगे। अगर इसको नहीं धो ना 2-4 दिन में तो ऐसी हो जाती ब्लैक ब्लैक, और छींटे इतनी बेकार लगती है। तो भाई यूँ नहीं कि बाथरूम में बस आए और नहाए और निकल गए। बाथरूम में भी बहुत सारा काम होता है। अलमारियाँ साफ़ करनी, इनमें सामान रखते हैं रोज़, तो इनको भी साफ़ करना पड़ता है। तब बाल्टी भी मांजनी पड़ती है। यूँ थोड़ी कि ऐसे छोड़ के निकल जाओ। बहुत सारी आदतें हैं जो काम की बाथरूम में करना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं, गृहस्थी संभालना बहुत मुश्किल होता है। घर को संभालना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे झाड़ू भी निकालती हूँ ना मैं रोज़, तो एक कपड़ा मेरा हाथ में रहता है, उसको आधा गीला करती हूँ, हर एक चीज़ पे फेरती हूँ। नहीं तो इतनी बारीक बारीक मिट्टी जम जाती है ना कि अगर 1 या 2 दिन मत फेरना आप, और फिर देखना आप घर को इतनी बारीक बारीक परत छा जाएगी बारीक बारीक मिट्टी की। भले कितनी सफाई कर लो, पर बाहर की जो गड़े निकलती है ना, ये मिट्टी बहुत तेज आवाज़ में लेकर गया गाड़ी। इतनी बारीक बारीक मिट्टी छा जाती है ना घर में कि अगर घर को नहीं देखो ना तो जाले लटक जाए भाई। तो ऐसे ही नहीं है महिलाओं का काम, समझे। महिलाओं को फ्री समझने वालों, तुम्हारे लिए ये। तो भाई चलो कर लेते हैं गेट वेट साफ और फिर नहाएंगे। और आज सोच रहे हैं हम कल 11 से तो सिर धो लें, मगर हम सिर नहीं धोएंगे, हम दिन में धोएंगे, क्योंकि हमें मेहंदी लगानी। देखो वाइट वाइट बाल हो जाते हैं, बुढ़े हो गए ना तो वाइट बाल हो जाते हैं गाइस। तो चलो फटाफट से पोछा रख लेते हैं टाइल्स पे और नहा लेते हैं। नहा लिए हैं गाइज, अब चलते हैं अंदर, पूजा करेंगे। तो गाइज नहाने के बाद हो जाते हैं हल्के फुल्के तैयार, क्योंकि बिंदी और सिंदूर औरत का श्रृंगार होता है। इसके बिना देखो फेस कितना बेकार लग रहा है। सुबह से आप वीडियो में देख रहे होंगे, बहुत बेकार लग रहा है। तो पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। और मेकअप में कुछ नहीं करती मैं, बस थोड़ा सा क्रीम और बस सिंदूर बिंदी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। हाथ पैरों को भी बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काम करना है बहुत सारा, है ना। तो बस इतना सा श्रृंगार होना चाहिए औरतों का, क्योंकि इसके बिना ना औरत बिल्कुल बेकार लगती है। फिलहाल तो मैं बस बिंदी और सिंदूर लगाऊंगी भी, और काम करेंगे पहले, फिर जब वीडियो का टाइम होगा ना तब होंगे तैयार। क्योंकि तैयार होके तो क्या ही करें, है ना। ये सिंदूर सुहाग की निशानी, इसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रहते, चाहे बाल बनाए या ना बनाए, मगर सिंदूर जरूर लगाना है हमको पहले नहाते ही। गर्मी में भी और सर्दियों में भी होठों पे तो कुछ लगाना ही चाहिए, वरना फट जाते हैं। और हमारी लिप ग्लॉस हो रही ख़त्म, लेकर आएंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा वैसलीन लगा लिया है, क्योंकि फट जाते हैं मेरे। तो अभी पैर भी आपको दिखाऊंगी मैं। मेरे ना सर्दियों में पैर नहीं फटते, सर्दियों में पैर फटने चाहिए ना, और मेरे गर्मियों में पैर फट रहे हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलो गाइस, अब पहले थोड़ा सा रसोई का काम देख लेते हैं और फिर होंगे तैयार। आज तो मुझे रात भर लक्की ने सोने नहीं दिया। एक तो आया लेट, गेट खोलने गई, और फिर 5 बजे 4 बजे मेरी बोर बेल बजा दी। तो चाय गर्म करी ना खुद ने, तो देखो पूरी भगोनी जला दी। तो इनसे काम भी नहीं होता है गाइस कुछ भी, और हमारी भी नींद खराब करते हैं। क्या करें बताओ आप। देखो बिंदी सिंदूर लगाते हैं औरत कैसी लगती है ना। अब सब्जी देख लेते हैं, पहले दिमाग लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आज काई की सब्जी बनानी है। हो गए हैं तैयार, मंदिर हो जाते हैं पहले, फिर बनाएंगे खाना। भगवान जी की पूजा करके निपटे हैं। मामी जी का फ़ोन आ गया था तो बात करने लग गए। तो पहले मंदिर हो जाते हैं, क्योंकि 11:15 हो गई, फिर 12 बजे के बाद मन नहीं लगता बिल्कुल भी मंदिर जाने का भाई, है ना। 12 बजे के पहले पहले हो जाओ जहाँ भी जाना है। तो एवरीवन घूम फिर कर हमने वापस वही बट्टे बिगाड़ दिए हैं। बट्टे बिगाड़ दिए हैं, मतलब बिगाड़ दिए नहीं। और जहाँ अभी आपने देखा था ना, हम गए थे भोले बाबा की स्थापना हुई थी, हमारे पंडित जी का मंदिर देखा था अभी आपने वीडियो में,
उसी पेड़ों उन जहाँ पर मैंने केरी का पेड़ भी दिखाया था आपको, तो उसी पेड़ की केरियाँ ये पंडित जी ले आए, बहुत सारी गिर नीचे, तो बोले बाबा की पूजा करने जाते हैं ना वो वहाँ पर, तो ले आए, तो चाची ने दी हमको। तो आज हम बनाएंगे इसकी केरी की सब्जी। तो इसको भी छील लेते हैं। इसकी सब्जी बनाने में कुछ भी देर नहीं लगती, क्योंकि आज मैं इनको उबालूंगी नहीं, डायरेक्ट बनाऊंगी। और जो बड़ी केरी होती है ना उसको उबाल के बनाते हैं तो अच्छी लगती है, पर ये छोटी छोटी केरियाँ ना, तो मैं आज इसको ऐसे छोक दूंगी काट के और मसाला पका के उसी में ही। तो चलो गाइज, है ना, बहुत से बिना उबाली बनाते हैं, बहुत से उबाल के बनाते हैं, हम उबाल के बनाते हैं ज़्यादातर। पहली बार बिना उबाली सब्जी बनाऊंगी मैं, ठीक है गाइस। मेरा मन हो रहा था लिक्विड पीने का, तो थोड़ा सा आम का जूस रखा था तो मैं लिए ही हूँ, पी लेती हूँ, थोड़ा मन रिलैक्स हो जाएगा। भूख लगी क्योंकि यार 11-12 बजने वाली है, ये बात है गाइस। हम दोनों में बेस चल रही है, मैं कह रही हूँ जल्दी खाना खा के जाया करो, मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो सुनते नहीं है और गाली दे रहे हैं मेरे को, बताओ। उधर तो बजती है रात की 12:30 12:15, और इधर बजती है दिन की 1:30 बजे बन रहा है गाइस खाना। आ जाइए, खा लीजिए खाना। तो एवरीवन, 1:45 बजने वाली है, हस्बैंड जी सो गए हैं और हमारा खाना आ गया है, ये सीढ़ियों पर रखा हुआ है। और आज हम यहाँ बैठ के खाने वाले हैं, क्योंकि उधर वो सो गए हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं मेरी वजह से, इसलिए मैं बाहर आ जाती हूँ। तो आज मैंने भी खाना नहीं खाया, बहुत लेट हो गई हूँ गाइस, भूख लग रही बहुत तेज़। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आज तो हमने शाम की चाय मामी जी के यहाँ पी, क्योंकि मामी जी के साथ हम चले गए थे कहीं काम से कुछ, तो अभी आए घूम फिर के, अब आते ही और वापस वही रसोई रसोई। तो गाइस रसोई में कर लेते हैं काम। और काम क्या कर रहे हैं हम, लहसुन छिल रहे हैं। और ये सुबह हमने थोड़ी सी केरी काटी थी, तो इसकी बना लेते हैं सब्जी झोल वाली। और आज हमारा कुछ और दाल बाटी बनाने का मन था, पर अब लेट हो गए, कल बनाएंगे। कल तो 11 से, कल भी नहीं बनेगी, परसों बनाएंगे दाल बाटी। बहुत दिन हो गए दाल बाटी की याद आ रही थी यार, सोच रही हूँ छोक दूँ, पर एक केरी खराब होगी फिर, ये संकट है गाइस। और कल तो 11 से, तो हमारे तो 11 से रहेगी, तो हम तो केरी की सब्जी नहीं खा पाएंगे गाइस। पता है दोस्तों, अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे कितना ही हो जाओ, चाहे कितने नाराज हो जाओ, कितना गुस्सा हो जाओ, पर फिर भी उनके पेज पर जाके देखते हैं, फॉलो करते हैं कि क्या कर रहे हैं, है कि नहीं है, और है कि नहीं है ना। और बात करने का भी मन करता है, मगर मजबूरियाँ इतनी सामने आ जाती है ना कि फिर मन नहीं करता। फिर जब कुछ होता है ना, तो फिर दिल करता है कि नहीं यार चलो बात करते हैं, मन करता है। फिर वो नफ़रत, जो सामने वाला नफ़रत करता है ना, वो नफ़रत सामने आ जाती है, फिर वापस मन नहीं करता गाइस। तो भाई कहते हैं ना, रिश्ते अपने तो अपने ही होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई कोई अपने नहीं समझते हैं अपनों का दुख यार। तो गाइस हमने सुबह केरी छिल के रखी थी ना, उसकी सब्जी बना ली है, ये झोल वाली। और पसंद तो मुझे ही है, और हस्बैंड जी कहते हैं कि हम तो केरी के जो झोल होता है ना, उससे खाना खा लेते हैं, अच्छा लगता है। वो वाला केरी नहीं अच्छी लगती है, रवि जाली वाली केरी तो आई नहीं। तो हमने आज थोड़ी झोल की बनाई है सब्जी केरी की, और किसी को पसंद नहीं आएगी तो फिर रात को थोड़ा कुछ और बनाना पड़ेगा गाइस। तो चलो अब दीपक लगा देते हैं। हस्बैंड जी देखे गए थे दिन में काम, हम लेके भी बैठे थे, मैंने कहा चलो देख लेते हैं थोड़ी देर, पर हमारा काम फेल हो गया था गाइस। तो अब ये कूपन का काम देख लेते हैं, हम जमाते हैं इनको पहले, अलग अलग करने के बाद दिखाएंगे आपको कि कितने कूपन कितने के हैं, कितने बने, ठीक है। ये है गाइस कूपन अलग अलग टाइप के, मतलब कोई 100 का, कोई 50 का, कोई ऐसे। तो इनको अब छाँटेंगे हम, बहुत सारे हैं अभी, ये डिब्बा भरा है। इनको पूरे छाँटने के बाद दिखाएंगे आपको कितने कूपन कितने के हुए, ठीक है। तो चलो लग जाते हैं अब काम करने में, बहुत सारा काम है। 10 मिनट कम है और हस्बैंड जी अब आए हैं, देखिए। और अभी तो इनका हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो गाइस 1:30 बज जाती है आजकल, हमको पता है। तो गाइस 12 बजने वाली है, हस्बैंड जी अब आए हैं, और अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अब है ना लेट तो और आ रहे हैं, और फिर नहाते हैं तो डबल टाइम हो गया ना, तो बहुत टाइम हो जाता है यार, 1-1:30 बज जाती है रोज़, अब क्या करें। खैर 1:15 तो वैसे बजती थी, अब आधा घंटा और ज़्यादा बढ़िया, 10-15 मिनट और बढ़ गए यार, बहुत बुरी हालत हो जाती है यार मेरे हस्बैंड की।